जय भीम। मैं हूं विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल आवाज़। अप्रैल का पूरा महीना हमारे महापुरुषों का महीना है। आप सभी जानते हैं कि 12 अप्रैल को विश्वगुरु महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती थी। उसके बाद संत गाडगे महाराज, उसके बाद मध्य प्रदेश के महू छावनी में 14 अप्रैल सन 1891 में जन्मे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि पूरे विश्व में कुछ ऐसे कीर्तिमान हैं जो सिर्फ बाबा साहब के नाम हैं। इनमें से पहला, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि विश्व के 191 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। भारत के हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर ग्राम पंचायत, हर गांव और हर मोहल्ले में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। विश्व के इकलौते महापुरुष बाबा साहब हैं जिनकी जयंती इतने बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में मनाई जाती है। अप्रैल के महीने में उनकी जयंती की धूम रहती है। संसद भवन से कुछ दूरी पर जंतर मंतर में शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं के द्वारा सुबह 6 बजे से बाबा साहब के जन्म दिवस का कार्यक्रम रहता है। लेकिन दुख इस बात का है कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का, और ये बाबा साहब की देन है। लेकिन वही टीवी और अखबार मीडिया बाबा साहब के जयंती के बारे में एक भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं करते हैं। ये इनकी सोच को दर्शाता है। कीर्तिमान कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 सालों में अध्ययन करने वाले लोगों के बारे में एक सर्वे किया गया। आप सबको पता है, उस सर्वे में दुनिया में परिवर्तन लाने वाले लोगों में बाबा साहब का नाम सबसे ऊपर आया, टॉप 1 पर। यह भी विश्व में एक बाबा साहब के नाम कीर्तिमान है। तीसरा कीर्तिमान, अमेरिका में बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब प्रदान करके अमेरिका ने बहुत बड़ा सम्मान दिया था। ये तीसरा कीर्तिमान हुआ। और अब बात करते हैं चौथे कीर्तिमान की। संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 अप्रैल को विश्व शिक्षा दिवस मनाने का फैसला किया गया है। पांचवा, बाबा साहब विश्व के नंबर 1 स्कॉलर। छठवां, सबसे महान भारतीय, भारत रत्न, विश्व रत्न, महामानव, बोधिसत्व, ये सब बाबा साहब के नाम है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले विश्व के पहले महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब थे। आप लोग शायद जानते होंगे कि बहुत सारे विद्वानों ने इस पदवी को प्राप्त करने का प्रयास किया किंतु असफल रहे। ये कीर्तिमान भी सिर्फ बाबा साहब के नाम है। और 8 वर्षों का पाठ्यक्रम बाबा साहब ने सिर्फ 2 वर्षों में पूरा किया। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब, एक और चीज़ जो सबको जानना चाहिए, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए बाबा साहब ही पहले महापुरुष थे जिन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। ये बात लोगों को कब समझ आएगी। 7वां, सबसे ज़्यादा किताबें बाबा साहब पर लिखी गई हैं पूरी दुनिया में। 8वां, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने बाबा साहब पर लिखे गए हैं। साहब ने स्वयं कहा था कि वो मूर्तियों में नहीं, किताबों में बसते हैं। बाबा साहब ने हजारों किताबें लिखी हैं।
और दुनिया में बहुत सारे लोग उनकी किताबों का अध्ययन करते हैं, किंतु लोगों को अपने मसीहा के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बाबा साहब के रहते सन 1925 में बिंदु तिराहा कोल्हापुर में उनकी पहली मूर्ति स्थापित की गई। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बाबा साहब की स्थापित की गई हैं। पूरे दुनिया के इतिहास में बाबा साहब ने पहला सत्याग्रह पानी पीने के लिए किया था। ये भी एक बाबा साहब के नाम कीर्तिमान है। सोचिए कि इतने बड़े महापुरुष को पानी पीने के लिए, अपने समाज को पानी दिलवाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भी शायद वही स्थिति होती कि हम और आप जानवरों से बदतर जिंदगी बिता रहे होते। 12वां, 21 वर्षों तक दुनिया के सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला लिया। 15 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में 8,50,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। विश्व में इतने लोगों का एक साथ धर्मांतरण करना एक कीर्तिमान स्थापित है, जो आज भी उन्हीं के नाम है। और साथ ही उसी दिन बाबा साहब ने सारे लोगों को और स्वयं 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। मैं अब उन प्रतिज्ञाओं को एक बार पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उन प्रतिज्ञाओं का पालन करें, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को भी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का अवसर मिल रहा है, उसको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो उनमें से पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही उनकी पूजा करूँगा। दूसरी, मैं राम कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं कोई आस्था नहीं रखूँगा, ना ही उनकी पूजा करूँगा। तीसरी, मैं गौरी गणेश गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं पर कोई आस्था नहीं रखूँगा, ना ही पूजा करूँगा। चौथा, मैं भगवान के अवतार पर विश्वास नहीं करूँगा। पांचवा, मैं यह नहीं मानूँगा और ना ही कभी मानूँगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। छठवां, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा और ना ही पिंडदान करूँगा। सातवां, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा। सातवां, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। नौवां, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करूँगा। 10वां, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। 11वां, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। 12वां, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा। 13वां, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा। 14वां, मैं चोरी नहीं करूँगा। 15वां, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 16, मैं काम पापों को नहीं करूँगा। 17, मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। 18, मैं महान अष्टांगिक मार्ग को पालन करने का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा। 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म अपनाता हूँ।
20 मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध धम्म ही सच्चा धम्म है। 21 मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22 मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। अगर मैं बाबा साहब के बारे में बोलता रहूँगा तो पूरा दिन निकल जाएगा और आप लोग ऊब जाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करता हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।